हाँ, ओम शांति। तो दुनिया में हम ऐसा सोचते हैं कि वी रिसीव व्हेन वी रिसीव, बट बाबा हैज टोल्ड अस यू रिसीव व्हेन यू गिव, है ना। और क्योंकि व्हेन यू रिसीव यू ब्लॉक योर एनर्जी ऑफ गिविंग, ठीक है। सो जैसे if somebody is always pampering you and you are always throwing tantrums, है ना, तो what is your sanskar becoming? That of throwing tantrums, right? And what is his sanskar becoming? That of always giving appreciation and love, ठीक है। So only when बाबा says that बाबा से हमें ज्ञान मिलता, प्यार मिलता, शक्ति मिलती। हमें जब बाबा से वो मिलता तो हमें उसको अपने अंदर धारण कर, उसका स्वरूप बन, उसको फिर रेडिएट करना होता। ओके, एंड व्हेन वी शेयर दैट विद अदर्स देन इट मल्टीप्लाइज। जैसे एक छोटी सी बात है कि जब हम प्यार कहते हैं, है ना, तो यूजुअली हम कहेंगे प्यार एक एनर्जी है या शांति एक एनर्जी है, बट एनर्जी तक वो सीमित तो नहीं रहती ना, क्योंकि एनर्जी का मैनिफेस्टेशन होता है इन थॉट, इन वर्ड एंड इन एक्ट। तो जब बाबा हमें प्यार करता है तो बाबा कोई सिर्फ परमधाम से प्यार थोड़ी भेजते हैं बाबा आते हैं, बाबा यज्ञ बनाते हैं, बाबा हमारे लिए टाइम निकालते हैं, बाबा हमारे लिए मीठे बोल बोलते हैं, श्रेष्ठ बनाने वाले बोल बोलते हैं, बाबा हमें दृष्टि से ऊंचा उठाते हैं, बाबा हमेशा हमें हमारे संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं। बाबा के घर से हमें गिफ्ट्स मिलते, टोली मिलती, वरदान मिलते, ब्रह्मा भोजन बनते, सब कुछ होता है, राइट। सो लव इज नॉट एन आइडिया, लव इज वेरी कॉन्क्रीट। सो व्हेन बाबा लव्स अस, ही लव्स अस विथ थॉट, वर्ड एंड एक्शन, right? And then there are Baba's children who take Baba's love and then become an embodiment of that love. उस प्रेम का स्वरूप बनकर वो आत्माएं अपने हमजिन्स, अपने भाई बहनों के साथ वो प्यार शेयर करती है ना, जिनको बाबा गुरु भाई कहता है, जिनको बाबा निमित्त कहता है। तो निमित्त हर बाबा का बच्चा बन सकता है, लेकिन निमित्त हम कब बनते? जब हम बाबा से प्राप्त खजानों को अपने अंदर धारण करते, उसका स्वरूप बनते और उन खजानों के आधार से अपने सम्मुख रहने वाली आत्माओं की पालना करते, उनको ऊंची दृष्टि से देखते, उनको ऊंचे उठाने वाले बोल बोलते, उनको श्रेष्ठ वाइब्रेशन और श्रेष्ठ बोल बोलते, उनको कर्मों से सुख देते, है ना, उनको भोजन बना कर देते, पानी सर्व करते, उनके साथ कोऑपरेट करते उनके डे टू डे लाइफ में, ताकि हम सब म्यूचुअली ग्रो कर सके, राइट। अब क्या होता है कि बाबा के पास जब हम बच्चे आते तो हमें ये आइडिया नहीं होता है कि हमें वो प्यार लेना है और फिर उसका स्वरूप बनकर आगे देना भी है। एंड एवरी चाइल्ड कम्स, जब हम आते हैं तो देर इज अ टाइम विच इज यूजुअली कॉल्ड द हनीमून पीरियड, वेयर वी जस्ट टेक फ्रॉम बाबा एंड दैट इज ओके, बिकॉज वी आर वेरी एम्प्टी व्हेन वी कम टू बाबा, क्योंकि 84 जन्म से हम मनुष्यों से बिट्रेयल और बहुत सारी चीज़ें देखते हुए आते हैं, और क्योंकि हमने 63 जन्मों से और 63 जन्मों से बॉडी कॉन्शियसनेस में होने के कारण अपने अपने प्यार, शांति,
हैप्पीनेस की एनर्जी को यूज़ नहीं किया होता है, तो इसी कारण हम बहुत डिप्लीटेड होते हैं। फिर बाबा हमें जो अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल पीस एंड हैप्पीनेस देते, उसके आधार से जैसे जैसे आत्मा थोड़ा फुल फील करने लगती, तो फिर बाबा कहते नाउ यू बिकम अ गिवर स्लोली ग्रेजुअली, है ना, एंड यू ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग। जैसे मैं मीठे बच्चे कहता हूँ, आप किसी भी मूड में बैठे, बाबा क्या कहेगा? मीठे बच्चे, है ना। तो ऐसे ही कोई किसी भी मूड में बैठा है, हम भी मीठे बच्चे कहें, है ना। हम भी कोशिश करें कि हम भी बाबा की तरह दाता बने, और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारी ग्रोथ होती। कल की भी वाणी में मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ, और ये बात आती है, हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। जब हम बिल गेट्स की लाइफ स्टोरी सुनते हैं, तो बिल गेट्स अपनी लाइफ स्टोरी में ये शेयर करते हैं कि ही बिकेम अ मिलियनियर एंड अ बिलियनियर एट अ वेरी यंग एज, लेकिन उनको वो खुशी महसूस नहीं होती थी जो एक मिलियनियर या बिलियनियर को होनी चाहिए। लेकिन जब वो अपने वो जो फ्रूट्स ऑफ अटेनमेंट था, जो फल उनको मिला, वो जब उन्होंने शेयर किया फॉर जनरल गुड ऑफ अदर पीपल, तब उनको वो खुशी अनुभव हुई। तो इसीलिए बाबा हमें कहता कि ठीक है, हम अभी खाली हैं, हम अभी थके हुए हैं, तो हम बाबा से लेते हैं, और बाबा दाता है और हमें देता भी जाता है। लेकिन फिर उस लेने से जैसे जैसे हम भरने लगते हैं, जैसे आत्मा के अंदर संतुष्टता, तृप्ति, खुशी, प्रेम की भावना जागृत होती है, तो वो आत्मा भी दाता बनती जाए। और फिर ये जो सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये जो प्रेम की एनर्जी सर्कुलेट होनी पड़ेगी ना। जैसे आज आप देखो, एंगर सर्कुलेट होता है ना, एक से दूसरे को जाता है, फिर दूसरे से तीसरे को जाता है, और मल्टीप्लाई होता जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं, मैं एक ही सोर्स नहीं हूँ, तुम सब भी मेरे प्रकाश के साथ, मेरे साथ जुड़कर तुम भी एक एक मिनी सोर्स बन जाते हो। And then when you become a source, then this energy of love, peace, happiness in the world multiplies. और क्योंकि हम सबको सितारे बनना है, बाबा कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और हम सब सितारे। तो हम सब भी जो सितारे हैं, वो भी शिव बाबा का प्रकाश अपने अंदर भरकर जब चमकते हैं, तो अनेकों के पथ को रोशन करते हैं। ह्यूमन रेस को हम भरपूर बनाएंगे, हम वो राइट हैंड बनेंगे। बाबा कहता कि पहले हम जब आते तो हम लेफ्ट हैंड होते है ना, कि हम बाबा से सस्टेनेंस लेते, लेकिन फिर धीरे धीरे हम राइट हैंड भी बनते। ओके, तो ये बाबा कह रहा था। अच्छा, आज मैं ना आपको क्योंकि मुझे कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अव्यक्त स्थिति, और क्योंकि आज जो वरदान है उसमें भी बाबा ने कहा कि वरदान में आज बाबा ने कहा, अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना, है ना। तो ये जो अव्यक्त स्थिति है, इसको मैं थोड़ा सा आज लेना चाहती थी, क्योंकि कई बार जब अव्यक्त स्थिति या फरिश्ता स्थिति जो है, उसके बारे में हम सुनते तो हैं, पर कई बार हमारे को ऐसा होता है कि जब हम फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो इट इज़ मोर फिजिकल, जैसे अपना स्वरूप देखते रहते हैं कि हमारे को कोई पंख निकल आए हैं, या हम उड़ रहे हैं, या हम कोई लाइट के बन गए हैं। तो बाबा अव्यक्त स्वरूप नहीं कहता, अव्यक्त स्थिति कहता है ना। तो ये अव्यक्त स्थिति क्या होती है, उसको हम आज थोड़ा सा लेंगे। अब आप देखो, बाबा ने हमें फरिश्ता की एक डेफिनेशन ये बताई है कि फरिश्ता अर्थात जिसका फर्श से या बॉडी कॉन्शियसनेस से रिश्ता नहीं है ना। बॉडी कॉन्शियस नहीं है, वो फरिश्ता है। हम बॉडी में हैं, लेकिन हम बॉडी कॉन्शियस नहीं हैं,
तो हम कौन है? फरिश्ता है। ओके, अब ये बॉडी कॉन्शियसनेस क्या होती है और कैसे इससे ऊपर उठने से हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते हैं, इसको आज हम थोड़ा समझेंगे। आप देखो कि जब एक आत्मा देह अभिमान में होती है तो वो आत्मा अपने जेंडर, अपने एज, अपने नेशनैलिटी, कास्ट, रिलीजन, अपने ऑक्यूपेशन, लेबल्स, सोशल स्टेटस, बौद्धिक क्षमता, इन सारी चीज़ों के साथ वो आइडेंटिफाई करती है कि मैं ये हूँ, राइट? अब जब हम ऐसा करते हैं तो दुनिया दो हिस्सों में बट जाती है, एक मेरे जैसा और एक मेरे से डिफरेंट। जैसे अगर मैं एक यूथ हूँ तो मुझे, जब मैं एक सराउंडिंग में हूँ जहाँ पर कोई यूथ है तो मैं उससे कनेक्टेड फील करूँगी, लेकिन अगर कोई ओल्ड एज वाला है तो मैं उससे कनेक्टेड फील नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरी एज का नहीं है। तो इसीलिए ये जो अस एंड देम, हम और वो, ये वाली चीज़ आ जाती है वहाँ पर। और फिर वो जो प्रेम का फ्लो है वो नेचुरल नहीं होता, ये होता है बॉडी कॉन्शियसनेस में। जैसे अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं और फिर कोई सामने वाला जो है वो आपको एक डिफरेंट रिलीजन का मिलता है, तो आप उसके साथ एसोसिएट नहीं कर पाते और फिर आपके अंदर वो अस एंड देम की फीलिंग की वजह से शुभ भावना, शुभ कामना या प्रेम की दृष्टिवृत्ति जो है वो नेचुरल नहीं रहती। ठीक कह रही हूँ, है ना? और ये बहुत सटल होता है, हम इसको पहचान भी नहीं पाते। लेकिन जैसे कल भाई एग्जाम्पल दे रहे थे ना कि मधुबन में भी कोई बंगाल से होगा और फिर कोई बंगाल का मिल जाएगा तो फिर उससे कनेक्टेड फील होगा, फिर कोई दूसरे स्टेट का होगा तो उससे वो कनेक्शन फील नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो आत्मिक दृष्टिवृत्ति है वो इतनी पक्की नहीं होती, पर देहाभिमान की दृष्टिवृत्ति बहुत पक्की होती है। अब क्या है कि वैसे तो आत्मा के अंदर प्रेम की कैपेसिटी या पवित्रता की कैपेसिटी है। लव कनेक्ट्स एंड प्योरिटी एम्पावर्स, है ना? लव कनेक्ट्स एंड प्योरिटी एम्पावर्स। जैसे अगर मेरे अंदर किसी के लिए बहुत प्योर थॉट्स चलते हैं तो वो जो प्योर थॉट्स हैं वो उस आत्मा को शक्ति भरते हैं। जैसे बाबा की जो पवित्रता की शक्ति है, बाबा की जो हमारे लिए श्रेष्ठ दृष्टि है, वो हमारी सृष्टि को बदलती है। ऐसे ही जो आत्मा प्योरिटी में रहती, उसके अंदर ये शक्ति होती कि वो सामने वाली आत्मा को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से नर्चर कर पाती। और लव कनेक्ट्स, और जिसके अंदर प्यार होता उससे अपनेपन की अनुभूति होती सामने वाली आत्मा को। ये नियम है। ओके, अब क्या है, क्योंकि हम लोग देहाभिमान में रहते तो हमारे अंदर प्योरिटी और लव फ्री फ्लो नहीं करता, है ना? हमारी प्योर वाइब्रेशन या शुभ कामना, शुभ भावना, या हमारे अंदर दूसरे को एक्सेप्ट या रिस्पेक्ट करने की जो एबिलिटी है वो ब्लॉक हो जाती है विद दिस अस एंड देम, अपना पराया या मेरे जैसा या मेरे से डिफरेंट। फिर दूसरी बात है रिलेशनशिप कॉन्शियसनेस। अब आप देखो, आपका बच्चा है या कोई आपके घर में है जिससे आपका बहुत प्यार है, तो आप ये फील करते हो कि आपके अंदर एक अमेजिंग एबिलिटी है कि आप उस आत्मा के दिल को समझ पाते हो, है ना? अगर वो माइल्स अपार्ट पे बैठा है तो भी आप उस आत्मा की जो ज़रूरत है उसको परख पाते हो ना? बच्चे को अगर सपोर्ट की ज़रूरत है, या बच्चा लो है, या बच्चे को उमंग उत्साह चाहिए, या बच्चे को थोड़ी पैम्परिंग चाहिए, या बच्चे को कुछ सपोर्ट चाहिए, तो माँ को महसूस हो जाता है
क्यों महसूस हो जाता है? क्योंकि वो कनेक्ट करने की एबिलिटी उस आत्मा जो माँ का रोल प्ले कर रही है उसके अंदर है, लेकिन वो जो एबिलिटी है वो आत्मा कब एक्सरसाइज करती है? जब वो ये सोचती है ये मेरा बच्चा है, राइट? और जैसे ही कोई मेरा बच्चा नहीं है या मेरा पति नहीं है या मेरी पत्नी नहीं है या मेरे माता पिता नहीं है और वो मेरा नहीं है, कोई दूसरा है, तो फिर वो जो एबिलिटी है वो ब्लॉक हो जाती है, राइट? तो हम लोग हमारी जो एबिलिटी ऑफ प्योर फीलिंग्स एंड लव है उसको हम बॉडी कॉन्शियसनेस से ब्लॉक करते, हम उसको रिलेशनशिप कॉन्शियसनेस की वजह से ब्लॉक करते। मेरा है तो उसके लिए है, मेरा नहीं है तो उसके लिए नहीं है, मेरे जैसा है तो उसके लिए वो अवेलेबल है, मेरे जैसा नहीं है तो उसके लिए वो अवेलेबल नहीं है। फिर जैसे आप देखना कि फिजिकल एबिलिटी, जैसे आत्मा के अंदर मन बुद्धि है और बुद्धि की रेंज बहुत लार्ज है, तो बुद्धि चाहे तो कहीं पर भी एंकर हो सकती है। आत्मा अपनी मन बुद्धि से दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है ना? लेकिन हम समझते हैं कि हम उतना ही देख सकते हैं जितना हमारी विजन की रेंज में है, हम उतना ही सुन सकते हैं जितने हमारी हियरिंग की रेंज में है। आपने कभी कभी सुना होगा बाबा मुरली में कहते हैं, मेरे बच्चों तुम्हें भक्तों की पुकार नहीं सुनाई देती, राइट? अब बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? हम तो कान से सुनते हैं, अब वो भक्त कोई हमारे बगल में तो घंटी नहीं बजा रहे ना कि हमें सुनाई देगा कि ये भक्त पुकार रहा है। तो बाबा क्या गलत कह रहे हैं कि भक्तों की पुकार हमें सुनाई नहीं देती? तो बाबा उस समय क्या कहना चाहते हैं? बाबा ये कहना चाहते हैं कि तुम सिर्फ कानों से नहीं सुनते हो, तुम सिर्फ आँखों से नहीं देखते। जैसे बाबा कभी कभी कहते कि तुम्हें इस दुनिया का हाल नज़र नहीं आता। अब हमारे रूम में तो एसी चल रहा है, हमारे रूम में तो टीवी चल रहा है, हम तो आराम से अपने कमरे में बैठे हैं, बैंक अकाउंट में सैलरी आ रही है, हमें क्या पता दुनिया का हाल? तो दुनिया का हाल कैसे पता चले? दुनिया के दर्द की आवाज़ कैसे सुनाई देगी? जब हम दुनिया में हर आत्मा के साथ वो कनेक्शन फील करेंगे, है ना? और वो कब होगा? जब हम ये समझेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ एंड आई एम नॉट लिमिटेड बाय माय सेंसेस। मुझे सिर्फ वो दिखाई नहीं देता जो मैं आँखों से देख सकती हूँ, या वो सुनाई नहीं देता जो कानों से सुन सकती हूँ। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ, मैं रियलाइज्ड आत्मा हूँ। और बाबा जो ज्ञान का सागर है वो मुझे आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वो मुझे त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो मुझ आत्मा को तीनों लोक और तीनों काल और इस पूरे ब्रह्मांड का चित्र एक समय पर दिखाई देता है ना? भक्ति में हम सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने जब मुंह खोला तो उनके मुख में ब्रह्मांड दिखाई दिया, है ना? तो वास्तव में ये जो मुख है, ये किसका मुख है? भगवान का मुख। तो शिव बाबा जब मुखारविंद से ज्ञान सुनाते तो बाबा हमें एट अ टाइम हमारी बुद्धि को इतना विकसित कर देते कि हम एक साथ में इस पूरी दुनिया का हाल देख पाते, एक ही साथ में हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख पाते, हम एक ही साथ में बॉडी के बियॉन्ड देख पाते। तो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बाबा जब हमें ज्ञान का सागर बनकर पढ़ाते हैं तो हम आत्मा लिमिटेशंस ऑफ द बॉडी से ऊपर चले जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? है ना? तो ये जो लिमिटेशंस हैं बॉडी की, बॉडी कॉन्शियसनेस की, माना जो हमारे लेबल कॉन्शियसनेस है, जेंडर कॉन्शियसनेस है, एज कॉन्शियसनेस है, अस एंड देम, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, कास्ट की कॉन्शियसनेस है, मेरा तेरा की कॉन्शियसनेस है, ये आत्मा को लिमिट कर देती है। मैंने ऐसा सुना है
कि दुनिया में ऐसी ट्राइब्स हैं जो जब अपनी बकरियों को चराने के लिए जाते हैं तो वो पहाड़ के इस तरफ जब उनकी बकरियां चर रही होती हैं, तो अगर एक बकरी गलती से उस तरफ चली गई पहाड़ के, तो वो देख सकते हैं कि उनकी बकरी कहाँ है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको ये बताया नहीं गया है कि आप पहाड़ के उस तरफ नहीं देख सकते। So they can see because they don't know they can't see. ठीक है, तो जब हम बॉडी से रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं तो हमारी दृष्टि, हमारा सुनना, हमारा सब कुछ लिमिटेड हो जाता है। और ये जो बाबा हमें अभ्यास करवाते कि मैं एक आत्मा हूँ और आई एम बियॉन्ड द बॉडी, मैं शरीर के परे देख सकती हूँ, शरीर के परे सुन सकती हूँ, मैं ज्ञान के आधार से त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अवस्था में स्थित हो सकती हूँ, मेरी कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं है, मैं यहाँ बैठे पूरे विश्व को शांति का दान दे सकती हूँ, मैं यहाँ बैठे हर एक आत्मा को, क्योंकि मैं प्रेम के सागर की संतान, मास्टर प्रेम सागर हूँ, तो मेरे लिए ये लिमिटेशन नहीं है कि मैं यहाँ बैठकर सिर्फ एक आत्मा को एक टाइम पे प्यार की एनर्जी या शुभ भावना, शुभकामना दे सकती हूँ। मैं चाहूँ तो राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक साथ में पूरे ब्रह्मांड को शुभ भावना, शुभकामना दे सकती हूँ। ओके, और जब हम अपनी ये जो लिमिटेशंस है जो यहाँ फंसी हुई हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण, हमारी कॉन्शियसनेस की लिमिटेशन के कारण, जो हमारी स्मृति में, वृत्ति में, दृष्टि में जो लिमिटेशन आई हुई है, जब हम उसको ओवरकम करते हैं, और वो हम ओवरकम कैसे करते हैं? जितना जितना हम अपने आप को प्योर एनर्जी में देखते हैं। तो जब हम अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो अव्यक्त स्थिति मतलब मैं ये जो शरीर है, इसके अंदर मेरा एक लाइट का शरीर समाया हुआ है, और उस लाइट के शरीर के जो फीचर्स हैं वो नॉट नेसेसरली इन फीचर्स से मैच करते हैं, वो प्योर एनर्जी के फीचर्स हैं, लाइट की बॉडी है। और मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी स्मृति कैसी है? आत्मिक है। तो मुझे उस समय पर मैं ये जो भी बैरियर्स हैं बॉडी के, इनको मैं छोड़ देती हूँ। जो लिमिटेशंस मुझे शरीर, बॉडी कॉन्शियसनेस, रोल कॉन्शियसनेस, रिलेशनशिप कॉन्शियसनेस के कारण मेरे अंदर जो लिमिटेशंस है उसको मैं तजती हूँ, और मैं ऐसा अनुभव करती हूँ जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ पर इन दीवारों का मेरे लिए कोई अस्तित्व नहीं है, इस शरीर का या इस दृष्टि की या सुनने की लिमिटेशन का मेरे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। मैं राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ब्रह्मांड के हर कोने और विश्व की हर आत्मा के साथ इक्वली कनेक्टेड हूँ, और मैं शिव बाबा से जो प्यार, शांति की वाइब्रेशन प्राप्त कर रही हूँ वो एग्जैक्टली हर एक को इक्वली फ्लो कर रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मुझे अपना, पराया, मैं, तेरा, मेरा, इनका कोई अनुभव नहीं है। मैं उन बाउंड्रीज के बियॉन्ड बैठी हूँ। तो ऐसा अनुभव होता है जैसे हम खुले आसमान के नीचे ग्लोब पर बैठे हैं और हमारे लिए इन दीवारों का कोई अस्तित्व नहीं है, शरीरों का कोई अस्तित्व नहीं है। आई डोंट रिमेंबर पीपल बाय देयर बॉडीज, आई रिमेंबर देम एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और मुझे सिर्फ यही स्मृति है, और इस समय पर वो जो मेरे अंदर कनेक्टेडनेस है और वो जो मेरी पवित्रता और प्रेम की वाइब्रेशन हर आत्मा को सृष्टि पर पहुंचती है, इसको कहते हैं फरिश्ता स्थिति। तो फरिश्ता स्थिति में पहुंचने के लिए हमें एक एक जो बॉडी कॉन्शियसनेस की लिमिटेशन है उसको तजना होता है। और जैसे जैसे हम एक एक बॉडी कॉन्शियसनेस के परे जाते जाते हैं, तो जैसे वो परतें खुलते खुलते जो बच जाता है वो है प्योर एनर्जी।
और इस प्योर एनर्जी के शरीर में मेरे पास दृष्टि भी है, तो मेरी आंखों से भी वो प्योरिटी, वो लव जो है वो फ्लो कर रहा है। मेरी पूरी वाइब्रेशन से दुनिया को नरिशमेंट और हीलिंग और अपलिफ्टमेंट मिल रहा है। और इसके साथ साथ सिर्फ आत्मा ही नहीं, प्रकृति के पांचों तत्व भी नरिश हो रहे हैं। तो जब हम इस अवस्था में बैठते हैं तो ये कोई उड़ना, मतलब एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाने वाली बात नहीं है, बट अपनी लिमिटेशंस से उड़ जाना। जब आप अपनी लिमिटेशंस के ऊपर चले जाते हैं तो जैसे एक उड़ता हुआ पंछी जो होता है, उसके लिए दुनिया का जो स्वरूप होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि उसको कोई सरहदें, कोई दीवारें नहीं दिखाई देती, उसको सब कुछ एक टोटल की तरह दिखाई देता है। ऐसे ही उड़ती स्टेज में या फ्लाइंग स्टेज में आत्मा को कोई लिमिटेशंस नजर नहीं आती। समझ आई बात, है ना? तो ये है अव्यक्त स्थिति। और जब हम इस स्थिति में बैठते हैं तो हर एक आत्मा को हमारे से वाइब्रेशन पहुंचती है, और फिर उन आत्माओं की जो दुआएं हैं वो हम तक पहुंचती हैं। और उसका प्रूफ क्या है कि जब हम इस अवस्था में कुछ समय बैठते हैं तो हमारे को बहुत हल्कापन महसूस होने लगता है, क्योंकि वो जो सारी दुआएं हैं वो हमें पहुंच रही हैं। मुझे याद है एक बार मैं किसी दीदी का अनुभव सुन रही थी, मुझे याद नहीं कौन सी दीदी है, पर कोई बड़ी दीदी यज्ञ की उनका अनुभव सुन रही थी, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात शेयर की थी कि एक बार ऐसा हुआ कि उनको ट्रांसलेशन, क्योंकि जब अव्यक्त बाप दादा की मुरली चलती तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन होती थी। अभी तो वो पार्ट थोड़ा सा बदला है, लेकिन पहले वो ट्रांसलेशन का जो पार्ट था वो चलता। तो जब ट्रांसलेशन होती थी तो कोई ना कोई उस ट्रांसलेशन की सेवा में होते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो बहन नियुक्त थी उस सेवा में, वो बहन उस समय वो सेवा पे उपस्थित नहीं हो पाई किसी कारण से। तो ये जो दीदी थे, इनको इमीडिएटली कहा गया कि आप ट्रांसलेशन कर दो। तो इन्होंने जब वो ट्रांसलेशन किया, तो क्योंकि वो ट्रांसलेशन होता जाता है और फिर वो मुरली जो ट्रांसलेटेड है वो उन भाई बहनों को मिलती है जो उसके लिए वेट कर रहे हैं कि आज बाप दादा ने हमारे प्रति क्या बोला। तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि जब ट्रांसलेशन पूरा हो गया और 1 घंटे के बाद उनको ऐसा लगा जैसे बहुत सारी एनर्जी उनको आकर हिट कर रही है, और उनको एकदम अंदर से एक अनएक्सप्लेन्ड खुशी हो रही है। और वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो खुशी उनको क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम ये सेवा की थी, तो उनको पता नहीं चल रहा था कि ये अचानक ऐसा क्या हो रहा है। तो उन्होंने किसी और से शेयर किया कि ये मुझे अचानक से ऐसी खुशी क्यों हो रही है। तो उन्होंने उनको बताया कि ये सेवा मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, और ऐसा है कि जो सेवा आपने अभी की वो मुरली अभी सब भाई बहनों को मिली जो उसकी ताक में बैठे थे। तो वो जैसे ही उनको मिली, उनके दिल की जो दुआएं हैं वो आप तक पहुंची। और जैसे आप देखो, आप फ़ोन पे एक मैसेज टाइप करते हो और एक नंबर डालते हो तो वो मैसेज एग्जैक्टली उस नंबर को पहुंच जाता है ना। ऐसे ही दुआएं काम करती हैं, जिसके लिए दुआएं भेजी जाती हैं वो दुआ उस आत्मा को इमीडिएटली मिल जाती है। तो इसी तरह से वो जो दुआएं उनको मिली, उससे उनको वो अनएक्सप्लेन खुशी और लाइटनेस और आनंद की अनुभूति हुई। तो ऐसे ही जब हम अव्यक्त स्वरूप में बैठते तो एक तो हम अपने देहाभिमान को तज कर बैठते, दूसरा जैसे जैसे हम पूरे विश्व को प्यार से और शुभभावना शुभकामना से एम्ब्रेस करते एज वन वर्ल्ड फैमिली, तो उस जो एक्ट से जो दुआएं मिलती वो हमारे को एक बहुत लाइट अनुभव कराती। और ये हर एक को एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करना होगा, ठीक है? तो अभी हम थोड़ा सा अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करेंगे। चलिए,
अपना ध्यान अपने लाइट स्वरूप, अपने अव्यक्त स्वरूप पर लेकर जाएं। मैं इस चेयर पर बैठा ये ग्रॉस शरीर नहीं, एक फरिश्ता हूं। बेहद का फरिश्ता। मेरे नैनों से इस विश्व परिवार की हर एक आत्मा के प्रति दिल की शुभ भावना और शुभकामना प्रवाहित होती है। मेरे फीचर्स बिल्कुल लाइट एंड एंजेलिक हैं। कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई ग्रॉसनेस नहीं। मैं बिल्कुल हल्की और प्रकाश स्वरूप हूं। इस विश्व की हर आत्मा मेरा विश्व परिवार है। हम सब बाबा के प्रेम और पालना की छत्र छाया के नीचे बैठे हैं। बाबा के प्रेम की छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा प्रेम स्वरूप पवित्र स्वरूप अवस्था में हूं। मेरी प्योरिटी की वाइब्रेशन मेरे नैनों और रोम रोम से इस विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रही है। मेरा दिल इतना बड़ा है, उसके भीतर इतना प्यार है कि हर आत्मा, हर भाई, हर बहन इस दिल के अंदर परिवार के रूप में समाये हुए हैं। मेरे दिल का प्यार हर आत्मा को बिलोंगिंग के रूप में फील होता है। इस घड़ी दुनिया की जितनी आत्माएं ढूंढ रही हैं, भटक रही हैं, उनको ऐसा अनुभव होता कि बाबा का प्रकाश, बाबा का प्यार मेरे द्वारा उन तक पहुंच रहा है। हर आत्मा ऐसा महसूस करती जैसे किसी ने उसको बहुत प्यार से गले लगाया है, किसी ने उन्हें अपना बनाया है। हर आत्मा की बिलोंगिंग की आस इस घड़ी
बाबा मेरे द्वारा पूरी कर रहा है। कुछ देर इस सुंदर सूक्ष्म अवस्था में बैठे।